जी मंडप में प्रवेश कर चुके निर्भीक सागर जी महाराज समस्त एलक छलक के साथ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। सभी त्यागी वृत्ति गण भी पूज्य श्री के साथ। हाँ, जमींदार लोग बैठेंगे मंडप के अंदर और चेयर पर्सन बैठे चेयर मंडप के बाहर। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जेतु शासनम वंदे श्री विद्यासागरम। हरिहंतो भगवंतो इंद्रमयिता सिद्धासिद्धीश्वरा अधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। विद्यासागर विश्ववंद श्रवणम भक्त्या सदा संसुवी। मंगलाचरण करने के लिए सोनाली सलोनी बहन आ जाए। कहाँ है? श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राय जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राय जी की, पूजनीय अध्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राय जी की, मुनि संघ की ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुवरा जब तक तेरा साथ है, गुरुवरा सर पे तेरा हाथ है, गुरुवरा जब तक तेरा साथ है, गुरुवरा सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ओ गुरुवरा जब तक तेरा साथ है, गुरुवरा सर पे तेरा हाथ है। और दो पंक्तियां ये मुनिराज जी के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी, आप सब भी मेरा साथ दें कि इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना याद करेगी दुनिया। हाँ, गुरु का यहाँ आना मेरी जिंदगी सवारी, मुझको शरण मिला के हमें तार दिया गुरु तुमने गुनाह नगर में आके। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको शरण मिला के हमें तार दिया गुरु तुमने गुनाह नगर में आके। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। बोलिए पूजनीय अध्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की।
अब इसी श्रृंखला जिनको आप सभी, क्या पूरा संघ तो ठीक, पूरा देश जानता है, जिनकी सरल सादगी और जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ का जो निर्वाह किया है वो शिक्षाप्रद है। ऐसे हमारे सम्मानीय सृष्टि श्रावक और जिन्होंने एक ऐसे रथ का निर्माण कराया जिस रथ के माध्यम से जगह जगह श्री जी की शोभा यात्रा पंच कल्याणकों में विधान आदि में निकाली गई। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सम्मानीय श्रेष्ठ सभा अजय जी धनघसिया जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और उनके साथ में वृत्ति श्रावक के रूप में भी हमारे बीच में, और जो अपने भैया वित्ती के नाम से जयपुर में यदि सबसे ज्यादा प्रख्यात नाम है तो मैं सुशील भाई साहब जी पहाड़िया जी, और उनके साथ में हमारे सहयोगी, उन्हीं के निरंतर सहयोग कदम में चलने वाले संघ की निरंतर भैया वित्ती करने पारस जी भाई को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वो आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, और उन्हीं के साथ में शशांक भाई भी यहाँ पर आए हैं, वो भी मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। आइए भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए। ये आपको बता दें, ज्यादा स्टेज पे आने वाले व्यक्तित्व तो नहीं है, सिर्फ ये पीछे रह करके काम करने वाले हैं। और गुरुदेव ने के मुख से जो भी निकला गुरु संघ से, उसका अक्षर सा बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए काम पूरा कराते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते होंगे। हाँ, पहले अभी यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए जाना, इसलिए यहाँ पर अर्घ्य श्रीफल चढ़ाते आशीर्वाद लेंगे। साथ में मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ जो यहाँ पर मुख्य शिलान्यास करता है मुकेश कुमार जी शोभा जी मॉडल परिवार, उनके परिवारजनों को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वो अपने पूरे परिजनों के साथ यहाँ पर आए मॉडल परिवार। एक बार जोरदार ताली बजाते हो, वो भी आकर के आशीर्वाद करेंगे और ध्वजारोहण की प्रक्रिया में पहुंचे। साथ में अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन, सुनील जी जैन आदि, नंद नाम भागचंद जी, हाँ योगेश मॉडल जी भी आ जाए यहाँ पर। मतलब मॉडल परिवार से सब लोग आ जाओ जो भी परिवार में है। पाई पावने चूल से सब आइए और आप सब पहुंचे ध्वजारोहण पर पहुंचे भैया, वहां पर सभी लोग, सभी भाइयों से निवेदन के ध्वजारोहण पर पहुंचे। कभी हाँ, पाई पावने चूल को निमंत्रण बता समेल है और शिलान्यास करने में है, और बाद में नहीं चिंता मत करो, कार्यक्रम के बाद हलवा मेल है। हाँ चलिए, सभी लोगों से निवेदन शीघ्रता करें, देखो समय कम है, टाइम अधिक हो चुका है, आप लोग जल्दी पहुंचे ध्वजारोहण पर सभी लोग। अजय भाई साहब ध्वजारोहण पर, हाँ पूरी टीम के साथ पहुंचे और वहां पर ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। इनके परिवार से महिला वर्ग जो भी है वो सब पहुंचे वहां पर, कमेटी वाले भी पहुंचे वहां पर जल्दी से, प्रबंधकारिणी कमेटी। देखो समय नहीं लगाएं, देखो मेरा एक निवेदन है, समय को देखते हुए काम करें। आप लोग यदि ऐसा समय रुक रुक के लगाओगे तो टाइम हमारा है, क्योंकि मुहूर्त जो है वो नजदीक प्रारंभ हो चुका है। ओम रूप पर वीडियो वीडियो गाने गाने पर नाले सुंदर सुंदर तेज करना गुरु परमराम के परमराम में चाचा वावा उधर सर्वरोग पे कुदरत है सर पर कुछ तो पत्र सर्व शांति ग्रह ओम राम जी रूप ब्रह्मा असिया चलो सर्व शांति तो इसके परिषद के गुरु गुरु भक्ति डोरी हो डॉक्टर सिंह जी ने आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। वहां पर ध्वज के साथ ओम नमो हरिहर संस्कृत लोग का शांत हुआ तो स्वाहा बजा तालियां। चौबीसम तिथेरेव सावीर पश्चिमे वंदे सवेश गुणगणरे सिद्धि सिद्धानमं स्वामी हे लोकेट सहस लक्षधरा गेयानवांतर्गता हे सम्यक भोजालित मुदना चंद्रार्धके ज्योतिका ये मोक्ष द्वार पाठ पाठ नवटा प्रीण सुरापसरो गणसते गीत प्रणुता तान देवान से बाद भी चरमा भक्त्या नमस्याम्यहम्
नाभीयं देवपूजं जनमरमजितं सर्वलोकप्रदीपं सर्वज्ञं शमवाक्यं निगुणशुभं नन्दनं देवदेव कर्माग्निघ्नं सुभूज्ञं वर्गमत्पुष्पाभिगन्धं क्षान्तं दान्तं सुपासं सकलसं चन्द्रनामानि वीरे विख्यातं पुष्पदन्तं बहुवैवतनं शीतलं लोकनाथं श्रेयांसं शीलकोशं प्रभुवासपूजं सुपूजं मुक्तुं दान्तेन्द्रियसु युनुशं निन्द्रं धर्मं सद्धर्म कीर्तं शमनोमुतं शान्तिं शरणं कुन्तं सिद्धानस्तं शरणं रक्तभोगिश्चक्रं मल्लिविख्यातगुतं खतुरुतं सुहृतं धूकिराशं देवीन्द्रार्त्यं नमीशं हरिकुलतिलकं नीचं भान्तं पाशं नागेन वन्द्यं सर्वं तु वर्धमानं च मुक्त्याम् इच्छावन्ति चोषपतिका पंचमाकलं अट्टमा पाटिशयानं चतुस्सहस्रनियुक्तानं 32 देवीन्द्र मन्यमा निमतमयानं बलदेव वासुदेव चक्र सेवन जन्मगुणानं पूज्यमंगलम संचि पूजी वंदाव नम स्वामी दुख को कम को विलाव सुखी गण समान संपत्ति हो मध्यम। जय बोल अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, ये और दूसरे अपने द्वार से क्या कहते हैं, मुकेश जी वाले परिवार से पहुंच जाए वहाँ पर अंदर, वहाँ अर्जुन भाई है, वहाँ पहुंच जाइए। हाँ चलिए, और यहाँ से अजय भाई साहब वगैरह आप लोग भी पहुंच जाए वहाँ पर अंदर परिवार को। हाँ आ जाइए, मुकेश कुमार जी, शोभा जी, मॉडल परिवार, सौरभ, सोनिका, गौरव, सोनम, समस्त मॉडल परिवार गुना योगी प्रदान करें। उसके पहले हम ऊपर देखो, चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, संत श्रोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की कर सकते हैं। तो आप शिलान्यास करें मौजूद लोग जिंदगी वाला प्यार रहेगा तो छोटे रूप में जोड़ने के लिए हम यहाँ पर ये भी चलाएगा। तो बोल रहे नीचे ज्ञान का महाकुंभ धर्मशाला घूम बना ली, पर धर्मशाला और मंदिर को संभालने के लिए संस्कार बनाने वाला भी कोई स्थान है तो वो है विद्यालय। मंदिर विद्यालय भी जहाँ पर संस्कृति बढ़ाने का। अरे यार कुबेर जी, 5 ज्ञान कितने प्रकार के होते? 5 प्रकार के, मति ज्ञान, तत्व ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। 551 51 551 2 और 51,551 2.5 पौने 3 99 और 51,551 पुण्यशाली जीव जिसके पास पुण्य की कमाई वही लगेगी विद्यालय में। भाई गुना नगर में विद्यालय का निर्माण तो पहले ही बना विद्यालय। बोलो, आप लोगों ने विद्यालय बनवाया? नहीं बनवाया ना, आज मौका है। 51,551 एक बार, 51,551 2 बार और 51,551 1 2 2.5 पौने 3 99 और पूरे छोड़ दें 3 बार। आइए कुबेर परिवार, बजाओ जोरदार तालियां। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी, सुकुमार जी, श्री सुकुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी। तो पहले इकट्ठे नाम दे दो। महावीर कुमार जी, हमें कुमार कुमार सब में लगाएंगे। चौधरी परिवार, ये बात है, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ तुम तो आ जाओ, आशीर्वाद लो महाराज जी से। और एक जन ऊपर जाकर के इसमें हाथ लगाओ, जाओ तुम जाओ, इसमें हाथ लगवाया महाराज जी से। चलो, फावड़ा, चांदी का फावड़ा उतने ही वजन का है जितने वजन की गेंती है। और हम फिक्स कर रहे हैं 51,000 में। जल्दी से नाम दे दो, समय नहीं लगाएंगे हम। कौन आ रहा है फावड़ा से? अद्वितीय काम करने का सौभाग्य, और ये भी आपको अपने घर ले जाना है और अपनी तिजोरी में रखना। जब भी आप कोई अपने घर में कोई नव निर्माण का कार्य करते हैं तो शुरुआत इसी द्रव्य से करना। हाँ बोलो जल्दी से, कौन आ रहा है 51,000 में? जल्दी करें। 51,000 में आपको सौभाग्य मिल रहा है फावड़ा के माध्यम से
इकट्ठा करना है। फावड़े से बार बार निर्माण करने का अवसर है। और वैसे अपन को खूब चली है कि हम ये भी बना ले, ये भी बना ले, तो बना लो, जल्दी से आ जाओ। 51,000 में कौन आ रहा है? जल्दी करो। 51,000 में दूसरा नाम अजय। अच्छा अजय भाई साहब, क्या बात है, बजा जोरदार तालियां। सम्मान्य श्रेष्ठ श्रावक अजय जी धनगसिया जी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, बजा जोरदार तालियां। आइए भाई साहब, तो पूज्य श्री का आशीर्वाद ले को लेकर के वहां पर चलिए। और इकट्ठा किस में करना है? फावड़ा से तो करोगे, पर काय में रखोगे? हैं हाय दैया, सबको पता है तसला, तो लो तसला, वो भी चांदी का। 51,000 में आ जाओ जल्दी से। चांदी का तसला कौन ले जाएगा? बोले जल्दी से। अच्छा पारस जी, क्या बात है, यह सौभाग्य प्राप्त किया पारस जी जयपुर, बजा जोरदार तालियां। अब बची कन्नी, वो भी 51,000 में। अपनी सुधार लो करनी और लगा लो कन्नी। अच्छा सुशील भाई साहब, क्या बात है, लीजिए महाराज जी के पास जाओ, आशीर्वाद लो, बजाओ जोरदार तालियां। हाँ, और जब करनी सुधर रही है तो सबका मंगलमय होना चाहिए। तो मंगल कलश स्थापित करना है। 21,000 में 5 लोग खड़े हो जाओ जल्दी से। ज्यादा बोलियां नहीं है, चिंता मत करना, ज्यादा नहीं है हमारे पास बोलियां। आ जाओ माता, 5 माताएं बहनें आ जाओ। अपने परिवार को भरा भरा रखना है तो 5 कलश रख लो। एक नाम आ गया 21,000 में। चलो 4 नाम और दो जल्दी से। डॉक्टर श्रीमती सुषमा जी, राहुल कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जी। हाँ आ जाओ, लीजिए। दूसरा कौन आ रहा है? लो लो, मुकुल अंजलि भी आ जाओ इनके साथ में। हाँ चलो दूसरा कलश जल्दी से। 4 नाम और 4 महिलाएं। यदि अपने बच्चों को संस्कारित करना है और अपने परिवार को हरा भरा रखना है तो ये मंगल कलश रख लो दीपक के साथ। एक साथ 2 चीजें हैं उसमें, एक चीज नहीं है। कलश भी और दीपक भी जलाकर स्थापित करना है। दूसरा कौन आ रहा है? अच्छा दूसरा नाम उनका, अच्छा क्या बात है। इसी परिवार ने दूसरा भी कलश लिया, बजा जोरदार तालियां। मुकुल अंजलि परिवार, अंजलि जी मुकुल एडवोकेट परिवार, बजा जोरदार तालियां। चलिए तीसरा नाम, तीसरा कलश। अब देखो कौन महिलाएं हैं, खूब दही लाई हैं। अब महिलाओं बाद में वही काम में आने हैं। हाँ बोले जल्दी से। तीसरा नाम श्रीमती साधना जी, श्रीमती साधना, अजय कुमार जी धनरसिया जी। अच्छा भाभी आई हैं। हाँ साधना भाभी आ जाओ। श्रीमती साधना अजय धनगसिया जी परिवार से, उन्होंने मंगल कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त। चौथा नाम वो आ गया, आ जाओ जल्दी से। एक नाम विमल, अच्छा इनको भी। श्रीमती सची विमल कुमार जी, विमल कट पीस वाले, आ जाओ। हाँ एक उनका लिखो। अजय कुमार जी बांजल, अजय कुमार जी बादल परिवार। लो भाभी, सेम सम सर्विस, सेम और संग, बरबटी नहीं है, सेम ही सेम है। हाँ आ जाओ, आके बैठ जाओ अपने स्थान पे, अभी हम बुलाएंगे, आप लोग बैठते जाओ। हाँ अब इसके बाद 5 चांदी के स्वस्तिक जो मंगल का प्रतीक होते हैं। अपने जीवन में परिवार में मंगल करना है तो आ जाओ। 11,000 में 5 परिवार खड़े हो जाओ चांदी के मंगल साथी का स्थापित करने के लिए। आ जाओ। एक नाम भैया, नाम बोलो। अभी अपने पास रखो कलश। श्रीमती सीमा जी, रविंद्र कुमार जी, बैंक वाले, आ जाओ। दूसरा नाम, अच्छा एक और आ गई बेबी बैंक कहाँ है? श्रीमती पूर्णिमा जी, हुक्मचंद जी, आ जाओ। पूर्णिमा ललितपुर वाली, आ जाओ। हाँ पता है, NFL ललितपुर वालियां हैं। इनकी भाभी माता पिता बने थे ललितपुर पंचकल्लक में आचार्य श्री के सानिध्य में। संजय सराफ, अंजलि सराफ। हाँ आ जाओ जल्दी से। हाँ झांझरी परिवार आ जाओ। श्रीमती जिनेंद्र कुमार जी, राहुल जी, हाँ बोल झांझरी परिवार। हाँ चौथा 2 नाम और तो 11। हाँ जाओ जल्दी आ जाओ। महायज्ञ नायक, हाँ महायज्ञ नायक परिवार लिख लो एक, आ जाओ। महायज्ञ नायक परिवार, श्रीमती सिमरन जी, राजू जी, केवल चंद जी, बारदाना परिवार, चौधरी मोहल्ला गुना। जोरदार तालियां बजाइए। अनुमोदना का फल भी 6वां हिस्सा मिलता है। पधारे। वास्तव में लग गई तो हम रख देते तुम्हारी तरफ से। हाँ एक नाम और जल्दी से। 11,000 में
एक नाम और दे दो। श्रद्धेय तात्या भैया जी, ब्रजेश भैया जी, अशोक भैया जी, सुदर्शन भैया जी कृपया पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विवेक भैया जी, तात्या भैया, अशोक भैया, सुदर्शन भैया, शशांक भैया, दीपक भैया, नीरज भैया, विनय भैया, विवेक भैया, सभी भैया जी। और गुना के गौरव भैया जी के पहले मैं धीरज भैया जी राहतगढ़ वालों से भी अनुरोध करूंगा कि वे श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सत्येंद्र भैया जी, चलो एक नाम और दे दो 11,000 में। आ जाओ भाई साहब, खड़े हो जाओ। नाम बोलो। भैया जी पधारे। अशोक कुमार जी, पूरन चंद जी, अशोक कुमार जी, बुल्ले परिवार। कोई भैया लिख रहा है ना, 2-3 लोग लिखना। शिक्षक अशोक जी। अच्छा, और हमारे बीच में बंडा नगर से युवाओं की शान संजय ठेकेदार, विपिन बिलानी, पंकज चौधरी यहाँ पर आए। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए इन सबका अभिनंदन। आ जाए यहाँ पर, कृपया पधारें और पधार कर सबसे पहले श्रीफल अर्पित करके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विपिन खोलो टिपिन। विपिन भैया जी पधारे। हमारे पदाधिकारीगण कृपया उनको श्रीफल दे करके उनको सम्मानित करेंगे यहाँ पर। आओ, सोने चांदी का अपन मंदिर भवन तो मंदिर बना नहीं सकते क्योंकि डर लगेगा कोई निकाल ले जाएगा, तो कल्प का हम उसमें रत्नों की स्थापना करते हैं। और पंच रत्न की स्थापना करना 11,000 में 5 लोग खड़े हो जाओ, जल्दी आ जाओ। 5 लोग पंच रत्न की स्थापना करेंगे वहां पर। माताएं बहने पुरुष कोई भी आ सकता है, जल्दी आ जाओ। आना है, आ जाओ जल्दी जी। पंचरत्न का महत्व तो बता दो भैया जी। पंचरत्न पंच परमेष्टि का प्रतीक होते हैं और जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों का रंग सिर्फ 5 रंग में है। उनकी शांति के लिए पंचरत्न की स्थापना की जाती है। तो जल्दी से 5 लोग खड़े हो जाओ, 5 परिवार मिलकर के पंचरत्न की स्थापना करेंगे। साथ में स्थापना और उसका सौभाग्य कि आपके द्वारा स्कूल निर्माण में, विद्यालय के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में अमूल्य सहयोग। एक पंथ 2 काज। जल्दी आ जाओ। 11,000 5 आज चूंकि 9वें तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान का एक नहीं पूरे महीने में केवल ऐसे तीर्थंकर है जिनका जन्म कल्याणक है, जन्म और तब कल्याणक है। चले शैलेंद्र जी, श्रीमती शैलेंद्र जी धरनावदा आ जाओ, उठकर आ जाइए, उठ के आओ जल्दी, उठकर आ जाइए धरनावदा परिवार से। लो भैया दो, आ जाओ। दूसरा इनका लोगो बहन का आ जाओ। तीसरा ये आ गई, आ जाओ आ जाओ। एक रुठियाई वाली है, रुठियाई वाली जिनेश भैया की बहन, जिनेश भैया जी की बहन जी। आ जाओ। उनके परिवार का नाम बताओ। ससुराल वाले आ जाओ, आ जाए। सुभाष चंद्र सालोट वाले, सुभाष चंद्र जी एक साबुन वाला परिवार, कल्पना जी, विनोद कुमार जी धरनावदा जो भी प्रतिमाधारी भी हैं। कल्पना जी जोरदार तालियां बजाइए। हाँ लो दे दो उनका। बहुत बढ़िया। हाँ 2 नाम और दे दो जल्दी से, 2 नाम और दे दो। श्री एक नाम और आ गया है। हाँ। श्रीमती शशि जी जैन, विजय जैन, जैनेट परिवार 11,000 रुपए की राशि। हाँ, कहाँ है जैनेट परिवार? कैंट परिवार कहाँ है? ये है, लीजिए। एक नाम और दे दो। मृदु महिला मंडल, मृदु महिला मंडल परिवार। हाँ, जोरदार ताली बजाइए। उन्होंने भी हाँ 5 हो गए। जो उनका साल कौन परिवार करेगा? लो जैनेट परिवार कहाँ है? चलो पारा, जल्दी से 11,000 में पारा डालने का सौभाग्य, जिससे इस भूमि पर यदि भूकंप आदि कहीं आ भी जाए तो वो इस भूमि के स्कूल आदि को ना छू सके, क्योंकि जिस भूमि में पारा होता है वहां पर भूकंप का स्पर्श नहीं होता। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मृदु महिला मंडल ने पंचरत्न की राशि गिन के पहले से रखी थी। क्यों बजा जोरदार तालियां? क्योंकि ध्वजारोहण का ध्वज उत्तर की ओर आया है भैया जी, और पश्चिम से उत्तर की ओर गया है। बहुत बढ़िया। मृदु महिला मंडल की ओर से दीजिए। कोषाध्यक्ष जी यहाँ आ जाओ। चलिए पारा कौन रखेगा? जल्दी 11,000 में एक परिवार खड़े हो जाओ पारा डालने के लिए। पारा का महत्व तो बताओ भैया। बता दिया। चले जल्दी आ जाओ एक परिवार। और आपके लिए पारा, जैसे आप लोग के आत्म प्रदेश होते हैं ऐसे पारा के भी आत्म प्रदेश। कैसे कि पारा को फैलाओ तो बिखरता है और फिर एक साथ जुड़ जाता है। देखा कि नहीं देखा? जहां ढलान होगी वहां जाकर के सब इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे लिए अपने आत्म प्रदेशों को जो यहाँ वहां बिखर रहे हैं, राग देश आदि में, उनको इकट्ठा करने का ये अवसर आया है। तो जल्दी से एक परिवार खड़ा हो जाए। आप आ रही हैं? आजा, बजाओ जोरदार तालियां।
जोरदार कौन सा तालियां। महिला मंडल है? आरोन परिवार। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, महिला जैन मिलन वो भी परिवार। नगद राशि लेकर के आई है। लो ये पारा ले जाओ। अरे बोल दे भैया, महिला जैन मिलन गुना। तब जो जाने भी कौन सी महिला जाए, उनकी राशि आ गई है। अब 8 लोग खड़े हो जाएंगे मात्र 71,100 रुपए की राशि में, जिससे इस भूमि को कोई भी बांध ना सके, कोई भी इस भूमि पर ऊपरी बाधाएं आदि प्रवेश ना कर सके। इसलिए 8 सलाखा वहां पर 8 कोणों में लगाना है। जल्दी आ जाओ 8 लोग। 71,100 रुपए की राशि में, ज्यादा नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है बोलियों के लिए। हाँ 8 लोग खड़े हो जाओ, ज्यादा बड़ी राशि नहीं रखी इसलिए। जल्दी आ जाओ। ताम्र सलाखा स्थापित करना है। पहुंचिए जल्दी से। कौन आ रहा है? हाँ माताएं बहनें कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पुरुष वर्ग, माताएं बहनें, कुर्सी वाले, जमींदार आदि जो भी है वो भी आ सकते हैं। ये 8 सलाखा स्थापित करना है। जल्दी आ जाओ। कौन कौन आ रहा है? हाँ आज है ना, आज बुलाओ बुलाओ। आए नाम बताओ। श्री झीला परिवार। कोई भी आ सकता है। देखो भैया दीपक पता भैया। नहीं है, अब तो आ जाओ यहाँ से। लो दीपक भैया, झीला परिवार। दीपक जी मॉडल परिवार, झीला परिवार। 7100 रुपए की राशि में। चलिए 7 नाम, जल्दी खड़े हो जाओ। 7 माताएं बहनें। कौन? चलें। हाँ, श्री बताओ। सुगत लो। चंद जी, राजू भाई, लो शशांक जी, रसीला पान भंडार। हाँ, क्या बजाओ बात? ताली। रसीला? अनुमोदना। रसीला। हाँ पान में रसीला ही होता है। हाँ चलें। चलो जल्दी 6 नाम और। अब देखो गुनानगर की छठी छठाई कौन आ रहा है? जल्दी आ जाओ 6 लोग, जल्दी आ जाओ। और जी यहाँ पर जो लोग खड़े थोड़ा सा बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ जल्दी 6 परिवार खड़े हो जाओ। राजेंद्र कुमार जी, संजीव कुमार जी, सिंघई परिवार, पवन कॉलोनी गुना। एक वो खड़ी हो गई भाभी, श्रीमती एक वो जूली जी। एक वो हरी साड़ी वाली खड़ी हो गई। हाँ आगे आ जाओ भाभी, आगे आ जाओ। हाँ 4 लोग और खड़े हो जाओ। अतुल जी छतरपुरी असंभवता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। 4 अतुल जी, परिवार और खड़े हो जाओ। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ कमेटी के पूरे पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, मंत्री जी स्वागत करते हैं। कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी 4 परिवार और खड़े हो जाओ। लो आ जाओ जल्दी। आप ले जाओ, फिर वो ले जाएंगे। ले जाओ। आज हमारे बीच सभी सेवा भावी संस्थाएं यहाँ हाँ। पधारी हैं और भैया जी सभी संस्थाओं की ओर से एक शिला भी स्थापित हाँ है। बोलो, सब रखेंगे जितने नहीं। इस संस्थाओं के साथ साथ कल मैंने आपसे कहा था ना परसों श्रद्धे कि आपको सब व्यक्तियों को एक एक अपनी अपनी पर्सनल, यदि पर्सनल पुण्य चाहिए और पर्सनल पुण्य के साथ साथ अपने वैभव को बढ़ाना है, तो अपने लिए सबको, प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक बच्चों को एक एक शिला रखना है। यही सिलसिला तुम्हारे लिए मोक्ष की ओर ले जाएगा। आज चूंकि 2 हाँ। कल्याणक है भगवान के और हमारे बीच में एक नहीं 2 भैया जी हैं। श्री मनोज कुमार जी लल्लन भैया जबलपुर, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ। कृपया पधारें और पधार कर आज की महते कार्यक्रम में 4 हाँ। चांद लगाने के लिए चलिए 4 नाम और दे दो बस। इसके श्रीफल बाद अर्पित करेंगे भैया जी। पूज्य हाँ। महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाइए। 4 परिवार और कौन आ रहा है? 4 नाम और चाहिए माते। बस इसके बाद कोई बोलिया नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे महाराज जी का मंगल प्रवचन। अर्पित अर्पित द्रव्य लाओ इधर। एक नाम इनका लिखो। श्री राजकुमार जी जामबेर परिवार, अरे लो मुनीम जी भैया। परिवार। हाँ 3 और आ जाओ। अर्पित श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी जैन, पवित्र कदवाया जैन- परिवार। पवित्र जैन कदवाया परिवार गुना पधारे। एक कितने? 21,000 लिखे, क्या लिखा? 21,121 रुपए की राशि। अच्छा आहार के उपलक्ष्य। आहार के उपलक्ष्य में उन्होंने देने की घोषणा की है। बजाओ ताली उनकी पवित्र भावना के लिए। वैसे तो 3 परिवार और खड़े हो जाओ जल्दी से, बस इसके बाद कुछ नहीं। फिर आचार्य श्री भगवान की पूजन प्रारंभ कर रहे हैं और फिर उसके बाद महाराज जी का मंगल उपदेश और 10:18 पर पहली शिला रखी जाएगी। मॉडल परिवार, भागचंद जी मुन्ना लाल जी का परिवार, नंदराम जी भागचंद जी का। हाँ एक वो दादाजी हाथ उठा रहे हैं। हाँ श्री मांगी लाल जी, राजेंद्र कुमार जी, विजय स्टोर्स परिवार। हाँ। पूर्व अध्यक्ष जी एक कृपया आपका, पधारें। एक नाम और जी आ हाँ, गया। चलें। हाँ काम।
पार्श्वनाथ महिला मंडल। पार्श्वनाथ महिला मंडल। लो, और एक नाम और, बस हो गया समाप्त। अंत भला सो सब भला। हाँ। एक नाम और चाहिए मात्र 7100 रुपये की राशि में, और वह भी क्योंकि लास्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। बस सभी मुस्कुराते रहें, ऐसे मुस्कुराते हुए। यदि इस स्कूल का शिलान्यास होगा तो इसका वास्तव में जो शिखर होगी वह मुस्कुराते हुए होगी, और हम तो यही चाहते हैं कि उस शिखर पर जब भी ये पूरा कार्यक्रम हो, इस मॉडल में ऐसे ही तैयार करना कि शिखर मंदिर, क्योंकि महाराज जी ने मंदिर कहा है तो ये मंदिर है जहां पर जीवन का नव निर्माण होगा, तो शिखर नुमा पहला विद्यालय बनेगा। ऐसा तैयार करना। चलो एक नाम और दे दो। चले कौन? एक नाम और, बस इसके बाद कुछ नहीं, और हम चलते आचार्य भगवान की पूजन प्रारंभ करने के लिए। श्री डॉक्टर अनुराग जी जैन, सचिव आलोक जैन एवं समस्त कोषाध्यक्ष मनीष जैन एवं समस्त जैन सोशल ग्रुप मैन परिवार 11,000 रुपए की राशि शिलान्यास के हेतु दी है। बहुत अच्छा, बजाओ तालियां उनके लिए। जोरदार तालियां बजाइए। इसी क्रम में एक नाम और दे दो जल्दी से। एक नाम एक सलाह और बची है। जल्दी एक परिवार हो जाओ खड़े। भैया जी, हाँ, एक नाम तो आ ही जाएगा। चलो। लेकिन चातुर्मास के बीच में जब भावना भाई गई थी, जब मंगल कलश स्थापित हुए थे, तब कोई ऐसी योजना नहीं थी। लेकिन धन्य है ऐसे तपस्वी महाराज और पूरे संघ का पुण्य कि हमारे समाज ने एक भावना भाई की पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, इसमें धार्मिक संस्कार कैसे प्राप्त हों। गुरु महाराज से जब ऐसा बोला तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, सोचो आप, आशीर्वाद देंगे हम। जब समाज ने सोचा तो बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीफल अर्पित करने के लिए 11 कलश की राशि बुद्धमल जी, सुगन चंद जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संजय जी, कामनी ट्रेडर्स परिवार वालों ने पूर्व से घोषित की है। वे कृपया आकर के श्रीफल चढ़ाने कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कलश आप जानते ही हैं और श्रीफल भी आप जानते ही हैं। श्री राजेंद्र कुमार जी, अजय कुमार जी, धनरसिया परिवार, बजाओ ताली जोरदार। उन्होंने भी 11 कलश की राशि यहाँ पर इस स्कूल की भूमि दान के लिए देने की घोषणा की है। जिनके नाम पुकार रहे हैं कृपया पधारेंगे, श्रीफल चढ़ाएंगे। श्री राजेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी, श्रीमती सुमन जी, धरनौदा परिवार, 5 कलश 55 श्रीफल की राशि उन्होंने देने की घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाइए। सुखलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, महावीर कुमार जी, चौधरी विदस परिवार, उन्होंने भी 5 कलश की राशि इस विद्यालय के भूदान के लिए देने की घोषणा की है। कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पुष्पा देवी जी, प्रकाश चंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव मार्ट परिवार, उन्होंने भी 5 कलश की राशि इस विद्यालय के भूदान के लिए देने की घोषणा की है। पधारें, ताली अनुमोदना जरूर करो भैया। 6वां हिस्सा आपको प्राप्त हो समय देखते हुए जल्दी जल्दी सबके नाम बोलो। सुरेश चंद जी, भूपेंद्र कुमार जी, टीनू जी, म्याना परिवार, 2 कलश 51 श्रीफल की राशि उन्होंने देने की घोषणा की है। अभय कुमार जी, पदम कुमार जी, पीतन जी, ब्रह्मचारी शकुंतला, शांतला, साक्षी दीदी, 2 कलश 11 श्रीफल। जोरदार तालियां बजाइए। श्री शुक्ला जी, अखिलेश, प्रीतेश, डॉक्टर राहुल जी, पिपराई परिवार, कालोनाइजर परिवार, 2 कलश 1 श्रीफल उन्होंने देने की घोषणा की है। सुशील कुमार जी, रोहित कुमार जी, रमेश होटल परिवार, 1 कलश 11 श्रीफल। रतन चंद जी, संतोष कुमार जी, श्रेयान जी, आकाश कुमार जी, सालोरा परिवार, 1 कलश 11 श्रीफल। श्री देवेंद्र कुमार जी, संगीता जैन, साजन जैन, सिंगाई परिवार, 1 कलश 8 श्रीफल। श्री सुबेदार जी, राहुल कुमार जी, कमल रेडीमेड परिवार, 1 कलश 8 श्रीफल। श्री नीरज कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, गौरव जैन, म्याना परिवार, 51 श्रीफल। श्री महावीर कुमार जी, नितिन कुमार जी, खुटियावत परिवार, 31 श्रीफल। श्री शांतिलाल जी, अजित कुमार जी, संभव जी, भीमराज परिवार, 31 श्रीफल। लक्ष्मी चंद जी, ब्रह्मचारी, सुषमा दीदी, उज्जैन, 31 श्रीफल। श्री नरेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी, स्वप्निल जैन, रमेश होटल परिवार, 31 श्रीफल। श्री रनेकांत जी, अभिजीत जी, चिन्मय जी, कोटा परिवार, 25 श्रीफल। राजेश कुमार जी, अमन जी, डुंगासरा परिवार, 21 श्रीफल। सुनील कुमार जी, प्रासुक जी, परवाय परिवार, 21 श्रीफल। दिलीप कुमार जी, राकेश कुमार जी, सोहाय परिवार, 21 श्रीफल। एवं प्रकाश चंद जी, गौरव जी जैन, रमेश होटल परिवार, 21 श्रीफल। शांतिलाल जी, संजय कुमार जी, गर्वित जैन, कुमराज परिवार, 21 श्रीफल। पारस कुमार जी, पवन कुमार जी, सुलभ जी जैन, झागर परिवार, 21 श्रीफल।
श्रीफल एवं श्री भागचंद जी निक्की राजा जैन पनवाड़ी परिवार 11 श्रीफल, नेमीचंद जी छिपौन परिवार 11 श्रीफल, अभय कुमार जी कल्लू बजरी भैया जी 11 श्रीफल, संजय कुमार जी नीरज जी खुटियावाद परिवार 11 श्रीफल, सुनील कुमार जी जागर परिवार 11 श्रीफल, अशोक कुमार जी धुर्रा परिवार अशोकनगर एक कलश, मुकेश कुमार जी प्रीति मेडिकल स्टोर परिवार 1 कलश, प्रीतेक रानी जैन इंदौर एवं श्री रतन लाल जी सुरेश चंद जी सचिन कुमार जी दर्श जैन जैन कलेक्शन परिवार 11 कलश की राशि देने की उन्होंने घोषणा की है। सबके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। देशराज जी वाइफ ऑफ चंद्रेश जी जैन उमरी वाले 11,000 रुपए की राशि निर्माण शिलान्यास में देने की घोषणा। अनुराग जी सुरेश चंद जी पारस स्टोर्स परिवार 1 कलश की राशि, अनुराग कुमार जी अभिषेक कुमार जी पारस स्टोर्स परिवार 1 कलश की राशि देने की घोषणा की है। श्रीफल चढ़ाइएगा। श्रीमती रश्मि जी प्रदीप कुमार जी 51,000 रुपए की राशि स्टेज पर बोले गए थे। मैं बोल रहा हूँ ना, कई राशि लिखी नहीं हो पाई है। श्री प्रदीप कुमार जी हरिश्चंद जी बैद जी का परिवार रश्मि जी के साथ में श्रीफल अर्पित करेंगे। 51,000 रुपए की राशि उन्होंने आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बड़ बड़ी स्वयं की नवगाथा, जेना गम का भय सुधा कलश। चलिए स्थापना करिए। यहाँ पर जो इंद्र खड़े हैं, इंद्र है 14 मिनट आ जाओ स्थापना करने, जल्दी आ जाओ। अनुराग जी, अभिषेक जी ने 1 लाख रुपए की राशि 1,08,000 की पूर्व में दी थी और 1 लाख रुपए की राशि आज पुनः दी है। क्या बात है, तालियां बजाइए अनुराग के भावों की प्रशंसा में। ओम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर में आचार्य गुरुदेव समय सागर जुमनी नत्र अवतार अवतार समोसट इत्यावाहन नाम अत्र तिष्ठ ठाटाति स्थापना अत्र सन्निधो भव सन्निधि करना। एक माइक दे दो उस बहन को। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर में आचार्य गुरु समय सागर जुमिंदा जलम नरपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर में आचार्य गुरु समय सागर जी मुनिंदाय चंदनम नरपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी आचार्य गुरु समय सागर जी मुनिंदाय अक्षतान नरपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर आचार्य गुरु समय सागर जी मुनिंदाय पुष्पम नरपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊं। ओम आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर आचार्य गुरु समय सागर जी मुनिंदाय नैवेद्यम नरपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर आचार्य गुरु समय सागर दीप नरपामिति। इन शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तुझ पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब
अब धूप चढ़ाने आया हूँ। वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे यह नर्ग पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता। ओम आचार्य भगवत गुरु श्री विद्यासागर गोविंद आचार्य गुरु समय सागर गोविंद भामिति भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हर यही अर्घ भेंट में लाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य भगवत गुरु श्री विद्यासागर गोविंद आचार्य गुरु समय सागर जी मुनिंदा नरक पद प्राप्ति अर्घण पामिति। जिनकी चर्या में चर्चा में सिर मूलाचार समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जीवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार। ओम आचार्य भगवत गुरु समय सागर जी मुनिंदा पूर्ण अर्घण पामिति। उद्यम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य न योग गजब है, उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते। तन्मय होकर मन थिर करके निज अनुभव है जो करते। गुरु विन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक मुनि योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम गुरु परम पूज्य निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रवण मुनि शिरोमणि पूज्य योग सागर जी मुनिंदाय निरोग सागर जी मुनिंदाय निर्मोल सागर जी मुनिंदाय निरामय सागर मुनिंदाय निर्भीक सागर मुनिंदाय नरक पद प्राप्त अर्घम निरवपामिते। हाँ चलो बैठ जाओ जल्दी। हाँ एक सलाका रह गई 7100 रुपये में, जिसकी भावना हो तो एक नाम अकेला दे दे। शिलान्यास में एक सलाका लगाना है, जिसको भी देना अपना नाम दे देना। चलिए अब मैं पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी श्रीमती भारती जी, शैलेंद्र कुमार जी, सुमित जी, अशोक वस्त्रालय परिवार, उन्होंने भी 5 कलश की राशि देने की घोषणा की है। और अभी श्री पारस कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, जयपुर वालों ने 51,000 रुपए जो बोले थे, वो एक कलश 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए। रुको 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 रुको, आपको बता दें अभी शिलान्यास में अजय भाई साहब, सुशील भाई साहब और पारस भाई, इन्होंने 51,000 रुपए में तसला फावड़ा कन्नी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने उस राशि को बढ़ाया है और उन्होंने भूदान के साथ में जोड़ते हुए यहाँ पर पारस भाई ने जो 51,000 बोले थे वो 1,11,000 रुपए हो गए हैं। और उसी के बाद सुशील जी पहाड़िया, उन्होंने जो राशि बोली थी 51,000, उसको उन्होंने 2,51,000 रुपए के रूप में, मतलब 400 गज भूमि और साथ में 51,000 की वो घोषणा की। बजा जोरदार तालियां। साथ में निर्मल कुमार जी, राकेश जी, चंदा जी, बंटी भाई, बंटी ट्रेडर्स 1 लाख रुपए की राशि की भूदान में उन्होंने घोषणा की है। मलेरिया इंस्पेक्टर। हाँ 200 गज भूमि। हाँ बजा जोरदार तालियां। एवं हमने जितनी भी सेवाभावी पुरुष महिलाओं की संस्थाएं हैं सबको यहाँ आमंत्रित किया है और निःशुल्क उनको एक शिला जरूर रखनी है, क्योंकि सबका पुण्य इस विद्यालय में समाहित हो जाए। लेकिन ऐच्छिक राशि के हिसाब से हमारे लिए अनिल भैया, आप लोग अपनी टीम को यहाँ भेजो अंदर जी, जिसको 20 फुट 25 फुट 50 फुट 100 फुट 100 फुट की राशि मात्र 51,000 रुपए है। 200 फुट की राशि मात्र 1 लाख रुपए है। 25 फुट की राशि 12,500 रुपए और आपको 3 साल में ये राशि जमा करना है। एक दिन में यदि 100 रुपए जमा करोगे तो 3 साल में आपके 1 लाख रुपए हो जाएंगे। एक दिन में 50 रुपए जमा करोगे तो 3 साल में आपके 50,000 रुपए हो जाएंगे। और आपके द्वारा विद्यालय के निर्माण में एक एक भूमि का दान यहाँ पर हो जाएगा। और आपको जब भी ये विद्यालय देखा जाएगा, जब भी आपके परिवार वाले आएंगे तो वो भी कहेंगे कि इसमें मैंने भी भूमि का दान दिया था। संस्थाओं के क्रम में जोरदार ताली बजाइए। जैन युवा संगठन परिवार ने 21,000 रुपए की राशि सामूहिक रूप से उनकी संगठन की ओर से एक शिला स्थापित करने के लिए मैं बुला रहा हूँ। एक मिनट।
श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन, अशोक वस्त्रालय परिवार, उन्होंने 1000 फुट जमीन देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बजाओ जोरदार तालियां। और सेवा भावी महाराज जी, ये तो चाहे तो 1000 फुट तो क्या, ये छुपे रुस्तम है। हाँ, वे तो 1 एकड़ भी पूरी दे सकते हैं। भैया जी, ऊपर आओ, इस भूमि पर स्कूल ही नहीं, हम सब समाज जन की ये भावना है कि यहाँ पर एक प्रतिभा स्थली की भी निर्माण होना चाहिए और उसके बाद में एक पूर्ण आयु चिकित्सालय भी बनना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि इस भूमि का शुद्धिकरण जब गौशाला में 1 लाख श्री सुरेंद्र कुमार जी सर्वोत्तम साई सदन द्वारा भी 1,11,000 रुपए की राशि भूदान के लिए देने की घोषणा की है। और श्री धन कुमार जी, विजय कुमार जी, गट्टू लाल जी मिर्ची वालों का परिवार, धरनौदा परिवार, उन्होंने 51,000 रुपए की नगद राशि यहाँ पर भूदान के लिए देने की घोषणा की है। कृपया उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइएगा। हाँ, ये नगद राशि भी आ रही है। चलिए, कुमार जी सर्वोत्तम साहित्य सदन कृपया पधारेंगे और श्रीफल अर्पित करेंगे। 1,01,000 रुपए की राशि उन्होंने भूदान के लिए देने की घोषणा की है। चलिए, नाम बोलो यहाँ पर बहन का जो बोल रही थी। टीनू जैन, हमारे टीनू जैन म्याना परिवार है। टीनू जैन यही है ना? क्या आप सही बोलो? लिख के लाइए, आप लिख के लाओ। बहुत बढ़िया। बरखेड़ा कमेटी की ओर से भी एक सिला के लिए 11,000 रुपए की राशि पूरी कमेटी की ओर से देने की घोषणा की। एक सिला वह भी रखेंगे। श्री प्रदीप कुमार जी, स्वागतम ट्रेडर्स पद्मा जी, कितने? 1 लाख, एक नहीं 1,08,000 करिए। अरे सुनो दो, 108 का। अरे सुनो, भैया जी कह रहे हैं। ओ सुनो अंकल जी, उनसे पूछने की जरूरत नहीं, वे तो हर चीज में तैयार रहती है। आ जाओ, बुला लो। 1,08,000 रुपए की राशि भूदान के लिए पद्मा जी पधारे हैं। स्वागतम ट्रेडर्स परिवार, बहरे परिवार। देखो, यहाँ पर पद्मा जी है और वहां पर मंदिर भी बन रहा है पद्मा जी की। महिला महासमिति दिगंबर जैन महिला महासमिति की ओर से भी कितने भैया जी? 1 लाख 12,500 रुपए। जोरदार तालियां बजाइए। हमारी बज जी बोल दिया। अच्छा, जैन युवा संगठन परिवार, भाई जयवीर जी, राजा भैया और राकेश जी उपभोक्ता परिवार, जिन्होंने 21,000 बोले थे, उनकी भावना हुई है कि 51,000 रुपए की राशि उन्होंने बढ़ा दी है। हाँ, और अब मैं यहाँ पे बुला रहा हूं जिनकी ये भूमि थी, जिन्होंने यहाँ पर समाज को सुपुर्द की है। स्वर्गीय डॉक्टर श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, उनके सुपुत्र डॉक्टर श्री अमित कुमार जी जैन। साफ परिवार इधर आ जाएं और पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए डॉक्टर साहब का परिवार, डॉक्टर पवन जैन, दीपक जैन, सुरेंद्र जी, विक्की जैन परिवार कृपया पधारें। साफ परिवार वो भी आकर के यहाँ पर पूज्य श्री के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। दोनों भाइयों की भूमि थी और दोनों भाइयों ने मिलकर के ये भूमि यहाँ पर समाज के लिए दी। एक बार परचेस की, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए इनकी भावनाओं का सम्मान। आइए दोनों परिवार और आकर के महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। महिला संगठनों की क्रम में एकता महिला ग्रुप द्वारा भी 11,000 रुपए की राशि एक शिला स्थापित करने के लिए कहने की घोषणा की है। एकता महिला ग्रुप परिवार कृपया अध्यक्ष मंत्री और पूरी पधारेंगे। धन कुमार जी, विजय कुमार जी, अच्छा दीपक आओ, पीयूष कुमार जी जैन, पीयूष, ममता जी जैन, पीयूष जी जैन, पीयूष मोबाइल परिवार 21,000 रुपए की राशि की दी। श्रीमती अंजलि जी, आशीष जी, नीमखेड़ी परिवार क्षमा के साथ 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने भूदान के लिए पूर्व में ही घोषित की थी। उमंग साड़ी परिवार, धन कुमार जी, सपना जी, बाला महट परिवार 51,000 रुपए की राशि उन्होंने देने की भूदान में घोषणा की है। और मुनि संघ सेवा समिति, क्या बात है, सुनो, इस पूज्य आरिका रत्नश्री पत्थमती ना पत्थमती माता जी के परिवार वालों ने 200 फुट लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। बजाओ जोरदार तालियां। सुमित भाई, सीमा आ जाओ आशीर्वाद लेने के लिए। सीमा जी, भीमराज परिवार कृपया पधारें। और इसी क्रम में हमारे संगठनों के क्रम में चतुर्मास में सबसे आगे रहने वाली संस्था मुनि संघ सेवा समिति, उन्होंने भी 11,000 रुपए की एक शिला
देने की घोषणा की है। इसी क्रम में श्रीमती पद्मा जी, वाइफ ऑफ प्रेमचंद जी, डॉक्टर नीरज जी, वर्धमान हॉस्पिटल परिवार 51,000 रुपए की राशि उन्होंने देने की घोषणा की है। इंदर चंद जी, कस्तूर चंद जी साहब के चिरंजीव इंदर जी, हाँ, जिनके नाम बोले जा रहे हैं परिवार द्वारा हाँ, अमित आ गए, अमित को श्रीफल दो। 25,000 रुपए की राशि। इंदर चंद जी 25,000 रुपए की राशि। खुटियावत आर्यम अमन सीनू हौजरी 12,500 रुपए की राशि 25 फुट जमीन के लिए। हाँ, आरोही महिला मंडल ने जो 51 से बोले थे उन्होंने 11,000 रुपए की राशि कर दी। बजाओ तालियां। डॉक्टर अमित जी ऊपर आ जाओ। संतोष जी, पीयूष कुमार जी 25,000 रुपए की राशि भूदान के लिए देने की घोषणा की है। 11 सदस्यीय पूजन अभिषेक कमेटी द्वारा भी बड़े मंदिर वाले समिति ने 5100 रुपए की राशि इस महान अनुष्ठान में, इस महान कार्य में देने की घोषणा की है। रमेश चंद जी, सचिन कुमार जी, छतरपुरिया परिवार 21,000 रुपए की राशि इस भूदान में देने की घोषणा की है। डॉक्टर अनुराग जी सोशल ग्रुप मैन श्रीफल भेंट करने के लिए आएंगे। समय देखो, जल्दी करो, क्योंकि 10:18 से 10:35 के बीच में शिला भी रखना है, मुख्य शिला। और मुख्य शिला वाले मॉडल परिवार मुन्ना भैया का परिवार आ जाए और यहाँ से वो शिला लेकर के पहुंचे। और एक नीमखेड़ी परिवार से श्री गौरव जी जैन, वीरांश जी जैन 21,000 रुपए की राशि देने की भूदान में घोषणा की है। वीर शासन ग्रुप ने भी 1,51,000 रुपए की राशि में देने की घोषणा की है। प्रवीण कुमार जी, राहुल कुमार जी, अनिल जी, दीपक जी कितने 5100 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। दीपाली मसाला परिवार गुना। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया आज दो कल्याणक पुष्पदंतनाथ भगवान के हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है। और एक नहीं, दो भैया जी हैं। वास्तव में गुनावासियों का सौभाग्य है कि 12 महाराजों के सानिध्य में इस महान कार्य को कर जा रहे हैं। राजू जैन, जैन क्रॉकरी परिवार 11,000 रुपए की राशि भूदान में देने की घोषणा की है। कृपया श्रीफल चढ़ाने के लिए आएंगे। राजकुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन, घटावदा बारे पवन कॉलोनी गुना 5100 रुपए की राशि दी। अब एक बड़ी सुनो, अब रुक जाओ सब लोग। एक बड़ी घोषणा यहाँ पर हो रही है। स्वर्गीय सम्मान्य श्रेष्ठी श्रावक वीरेंद्र कुमार जी के सुपुत्र डॉक्टर श्री अमित कुमार जी जैन ने कहा है, उनके पूरे परिवार ने, कि यहाँ पर यदि पूर्ण आयु बनती है तो उसकी पूरी बिल्डिंग बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वाह 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 भैया, पूर्ण आयु की पूरी बिल्डिंग डॉक्टर अमित कुमार जी का परिवार बनाएगा। और महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे, बजाओ जोरदार तालियां। भैया जी, मध्य लोक तो सुना था, इंद्र लोक भी सुना था, लेकिन वीरेंद्र लोक भी सुना है। सुनो तो, वीरेंद्र में भी इंद्र लगा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया अमित जी, और पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पूरा परिवार महाराज जी के चरणों में, पांचों महाराज जी के पास बहुत आशीर्वाद ले। हाँ, डॉक्टर नीरज जी ने जो 1,51,000 बोले थे, उन्होंने 200 फुट जमीन यानी 1 लाख रुपए की राशि कर दी है। जोरदार तालियां बजाइए। शीतलनाथ जिनालय भक्तामर स्तुति मंडल ने भी 11,000 रुपए की राशि अपने मंडल से। कमेटी वाले आओ, प्रबंधकारिणी कमेटी, अमित भाई के परिवार का सम्मान करो। हाँ भैया, सुनील एक बहन, हाँ चलो, सुनील जी जल्दी करो, कृपया यहाँ 100 श्रीफल। घड़ी में उतने बज गए जितने बजना थी। 10 बज के राकेश कुमार जी, मिनी ऑटो पार्ट्स परिवार 25,000 रुपए की राशि भूदान में। केवल चंद जी, राजकुमार जी, झीला परिवार 11,000 रुपए की राशि। चलो भैया, महाराज जी का पहले हम आशीर्वचन ले रहे हैं। हमारी बहुत सारी संस्थाएं, प्रमोद कुमार जी, मयंक कुमार जी, धरनावदा चलो भाई, चलो एक और सूचना। अरे सुनो तो, एक और सूचना। अब देखो, महाराज जी के पास यहाँ पर आने का सौभाग्य मिल रहा है, तो बड़े बड़े भाव भी बन रहे हैं। श्रीमती भारती, शैलेंद्र कुमार जी जैन, सुमित कुमार जी जैन, अशोक वस्त्रालय परिवार ने जो 5 लाख बोले थे, उसको 11 लाख में परिवर्तित किया है। बढ़िया, 11 कलश। इस प्रकार ये श्रुत आराधना महिला मंडल द्वारा भी 11,000 रुपए की राशि। उनका भी सम्मान करो। श्रीमती शकुंजी जैन, नीरज कुमार जी, उनका भी सम्मान करो। हाँ,
21,000 रुपए की राशि भूदान में देने की घोषणा की है। अमित आगे आओ। विमल कुमार जी भदौरा परिवार 5100 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। आचार्य महाराज हमेशा किया करते थे कि जब एक व्यक्ति नहीं सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता है वो और सुनो, अतिशयकारी होता है। आज के शिलान्यास में मॉडल परिवार है, मुन्ना भैया का परिवार है, साथ में HDFC बैंक श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, प्रशांत कुमार जी, HDFC बैंक मुंबई, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो नहीं आए हैं पर उन्होंने अपनी भावना भेजी है और प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ब्रह्मचारी तात्या भैया जी, अशोक भैया जी को यहाँ पर भेजा। बजा जोरदार तालियां। तात्या भैया जी और हमारे अशोक भैया जी दोनों कृपया यहाँ पर पधार कर श्रीफल चढ़ाएंगे और हमारे प्रशांत जी मुंबई वालों की ओर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर नीरज जी की। हाँ, और इसी में सुनो, इसी में जो शिलान्यास होगा उस शिलान्यास में मुख्य शिला में डॉक्टर अमित जी का परिवार भी शामिल होगा। बजा जोरदार तालियां। वीरेंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी, पूरा तात्या भैया आशीर्वाद लेने जाओ। भी कृपया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कल्याण चंद जी, माधुरी जी जैन, हाँ। निधि जी जैन, दुबे कॉलोनी, आपने भी 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। त्रिमूर्ति महिला मंडल, आपने भी 11,000 रुपए की राशि एक शिला के लिए देने की घोषणा की है। रमेश चंद जी, अनिल कुमार जी, कपिल मंडी धरनावदा परिवार द्वारा भी 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। अनिल जी रुक जाओ। अब देखो दीपक और अमित, देखो एक अमिट छाप छूट रही है और दीपक निरंतर जलता रहेगा। और आप लोगों ने जो भावना बनाई है वो आज इस मंच पे खुद मुख से बोलो कि हमारा परिवार पहले भी एक था और आज भी एक है और हमेशा एक रहेगा। हो गया क्या क्या भैया जी हम सुन नहीं पाए। इनके परिवार में जो लोगों के अंदर थोड़ी बहुत असमंजसताएं थी कि परिवार अलग अलग है, पर ये परिवार अब अलग अलग नहीं बल्कि एक है और योग सागर जी का योग करके इस परिवार ने अपने आप को जोड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाते होंगे। श्री पद्मा जी, नीरज जी की मम्मी जी, कृपया श्रीफल भेंट करने के लिए आएंगी। क्या बात है महाराज जी। एक और खुशखबरी, एक और खुशखबरी। सुनो 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 अनिल, रुक जा सुनो, एक और नई खुशखबरी सुनो। यहाँ पर सब बड़ी बड़ी खुशखबरी आ रही है। यहाँ पर जो पूर्ण आयु बनेगी अमित भाई तुम्हारे परिवार के द्वारा, उसे पूर्ण आयु में 11 साल तक लगातार निःशुल्क दवाइयों की घोषणा की जा रही है। वो है वेद परिवार सम्मानीय श्रेष्ठी श्रावक ब्रजेश कुमार जी जैन, छतरपुर वाले। बजा जोरदार तालियां। आ जाए वही परिवार, आ जाए आशीर्वाद लेने के लिए। ये है परम तपस्वी पूज्य योग सागर जी महाराज के आशीर्वाद का कमाल। और प्रकाश चंद जी, प्रमोद कुमार जी, अजय जी जैन, अजय परिवार से जो भी सदस्य वो आकर के आशीर्वाद ले। 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। प्रकाश चंद जी, प्रमोद कुमार जी, अजय जैन सी परिवार 51,000 रुपए की राशि। श्री विनोद कुमार जी जैन। हाँ देखो, वेद परिवार ने बहुत बड़ी, सुनो करिएगा इसे, सुनो वेद परिवार ने बहुत बड़ा योगदान, 8,000 वेद परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है औषधि दान में। उन्होंने 11 साल तक यहाँ पर औषधि दान करेंगे और अपना सहयोग देंगे। बजा जोरदार तालियां। आशीर्वाद ले रहे हैं। 11 से आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अभी तो 11 साल हैं, 11 के 22 भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। हमारे अजय जैसी परिवार ने 51 की जगह 1 लाख नहीं 1,08,000 रुपए कर दिए हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनकी पवित्र भावना के लिए। विनोद कुमार जी जैन, रिदम जैन, झीला परिवार 5100 रुपए की राशि। 25। बहुत बढ़िया। अमरौद परिवार ने मुनेश जी की पुण्य स्मृति में, क्या नाम दोनों के, बादल कुमार जी, सोनल कुमार जी, मुनेश कुमार जी की धर्मपत्नी 51,000 रुपए की राशि 25 फुट जमीन के लिए नगद राशि लेकर के आई हैं। रसीद बनवाइएगा। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। प्रमोद कुमार जी, मयंक जी जैन, धरनावदा परिवार 51,000 रुपए की राशि। प्रमोद जी, मयंक जी, धरनावदा नाम बोल रहे हैं। बालचंद जी, राजकुमार जी, बीरेन जी जैन, करौद 7100 रुपए की राशि। श्रीमती शिरोमणि जी, विनय अभिलाषा जैन 21,000 रुपए की राशि। श्री पद्मा जी जैन, डॉक्टर नीरज जी जैन ने भी 1 लाख
कितने 1,01,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। राजेंद्र कुमार जी, राहुल कुमार जी, रोहित जी, बरौदिया परिवार 21,000 रुपए की राशि की देने की घोषणा की है। सुनीता जी प्रदीप जी जैन शिक्षक, उन्होंने 11,000 रुपए का ये चेक बीसी बैंक का यहाँ पर दिया है। जोरदार तालियां बजाइए। कोषाध्यक्ष जी, ये चेक लेने के लिए एक चेक यहाँ पर पहुँचाओ। अच्छा। श्री असीम कालीन भक्तामर मंडल सभी सदस्यों ने 5100 रुपए की राशि में एक शिला रखने की घोषणा की है। सोनिया जी जैन सह परिवार सोहाया, जिनेश कुमार जी, मनोज कुमार जी, सोनिया जी सह सोहाया परिवार 5100 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। चलो अब हम यहाँ पर महाराज जी का, क्योंकि 10 बज गए हैं, मैं यहाँ पर एक निवेदन कर रहा हूँ। जिन्होंने गेथी, फावड़ा, तसला, कन्नी ली है, चारों लोग गेथी, फावड़ा, तसला, कन्नी वाले वहां पर पहुंच जाएंगे। और जिनकी मुख्य शिला है वो यहाँ से शिला ले ले। मॉडल परिवार कहाँ है? मुन्ना भैया नंदराम जी का परिवार कहाँ है? वो बड़ी शिला उठाओ यहाँ से, वो लेकर चलना है। राजू भैया वो शिला उठाओ। हाँ, 200 फुट जगह श्री जिनेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, महेंद्र तीर्थ जैन की ओर से भी 200 फुट जमीन। बजरंगल परिवार ने, SS ट्रेडिंग कंपनी ने भी 1 लाख रुपए की राशि भूदान के लिए 1,08,000, 108 का बहुत अच्छा आंकड़ा है, 1,08,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। आपने शकुन जी जैन, नीरज जी जैन, देवेंद्र जी जैन, प्रदीप जी जैन, रेखा जी जैन, आपने पूर्व में 21,000 बोले थे, लेकिन उनके भाव हुए कि 21 नहीं 1,21,000 रुपए की राशि की देने की घोषणा की है। श्री पर चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रकाश चंद जी, सुभाष जी, अंतिम जी, भैया अनिल जी, 25,000 रुपए की राशि। बस बाद में बैठ जाओ। जिनको भी लिखवाना है, चलो आप लोग कमेटी वाले जाओ, चुपचाप बैठ के संपर्क करते जाओ, सबके नाम लिख लो। प्रवचन के बाद सबके नामों की घोषणा एक साथ की जाएगी। सुनीता जी प्रदीप जी जैन 11,000 रुपए। हाँ, और जिन्होंने भी जो भी घोषणाएं की है सब लोगों को एक एक शिला रखना है। जिन्होंने घोषणाएं नहीं की है उनको भी एक एक शिला रखना है। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को, एक घर में 4 है तो 4 शिलाएं रखना चाहिए। और पूज्य योग सागर जी महाराज के पावन सी चरणों में बारम्बार नमोस्तु करते, निवेदन करते, अपने आशीष वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें और गेंती, फावड़ा, तसला करने वाले वहां पहुंच जाएं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की। ये सब कौन से धर्म प्रेम बंधु, यह महान आप लोगों के भाव हुए। शुरुआत में ही चतुर्मास के शुरुआत में कुछ बच्चे मेरे पास आए थे और कुछ बात हमसे कही तो मुझे अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को समझा दिया। फिर बाद में यहाँ के अध्यक्ष जी और जो भी ये गुनाह के प्रमुख व्यक्ति उनके सामने रखा। आप लोग बहुत बड़ी यहाँ पर समाज है, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए और ये आप लोगों को ये करना चाहिए। हम अपनी संस्कृति, हमारे धर्म और अपने बच्चों को यदि हम धर्म पर लगाना चाहते हैं तो अपने लिए आप अपने जो भी खर्च कर रहे हैं बाहर, वही खर्च यहाँ कर सकते हैं। इसलिए आप जैनियों की ओर से एक स्कूल खोलना चाहिए, विद्यालय खोलना चाहिए। तो क्योंकि आज आप जान रहे हैं आज इतना भौतिकता का चकाचौंध यह विकसित हो चुका, लेकिन यह सब धर्म से विमुख हो रहे हैं। हमारे कर्तव्य होता है कि मेरे सामने कहाँ, इसलिए औरों के सामने तो वो बात अलग है, मेरा कर्तव्य होता है कि मैं समझ करके भी यदि चुपचाप बैठूँ मेरे लिए भी दोषपूर्ण है। इसलिए हमने ये कहा। तो आज उस विषय को आप लोगों ने साकार करते हुए यहाँ पर आप लोग प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं और मैंने बहुत अच्छी बात है। ये गुरु महाराज की ये आज्ञा है कि हम अपनी संस्कृति को बचाना जरूरी है, नहीं बचाते हैं तो हम लोगों ये जीवन पाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा के एक कला, ये शिक्षा के द्वारा ही अपना जीवन बनता है। जीवन के लिए शिक्षा है,
समझे? जीविका के लिए नहीं, क्या कहा? जीवन के लिए शिक्षा है, जीविका के लिए नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जीवन के लिए शिक्षा न होकर जीविका के लिए शिक्षा हो रही है। यह शिक्षा ठीक नहीं मानी जाए, ये तो संसार का कारण। लेकिन शिक्षा के द्वारा अपना जीवन बनता है, जीने की कला हमें सिखाता है, हमें शिक्षा लेना है। हमारी दृष्टि केवल भाषा की ओर जा रही है, लेकिन भाषा से मतलब नहीं होता। भाषा एक अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक साधन है। हम कोई भी भाषा अपना लो, लेकिन बात क्या है, यहाँ पर जो है अंग्रेजी भाषा को हम मना कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के साथ हमारी संस्कृति बन नहीं पा रही, हमारी संस्कृति मिटती जा रही। इसलिए हम अपने लिए ये बार बार आचार्य ने मातृभाषा को ही प्रमुखता दी है। आप देखिए आचार्य बार बार ये कहते हैं प्रमुखता इसलिए है, अपना जीवन उसी से विकसित होता है, उसी से हम बड़े हुए हैं। यहाँ तक कहा कि हमारे लिए जो स्वप्न भी आते हैं अपनी भाषा में आते, मातृभाषा में आते हैं, न कि और अन्य भाषा में आते हैं। इसलिए हम अपनी संस्कृति बनाने के लिए ऐसी भाषा को अपनाओ, ऐसे अपने संस्कृति बचाने के लिए इस प्रकार का अध्ययन कराओ, इस शिक्षा दो, जिसके द्वारा क्या होगा, हाँ, अपना जीवन सुख शांति में बने और हमारा जो जीवन मेला है धर्म से जुड़े रहे, संस्कृति से जुड़े रहे। इसलिए हम ये बात ध्यान देना है। विद्यालयों की कमी नहीं है, यहाँ पर विद्यालय तो हैं, लेकिन विद्यालय होते हुए विद्या का विलय हो रहा है। अपना जो ज्ञान होना चाहिए वो विलय हो रहा है। इसलिए हम अपनी विद्या को ऐसे मजबूत बनाए जो विद्या अविद्या की ओर न जाए। विद्या अविद्या की ओर जा रहा है, ये ठीक नहीं। विद्यालय अविद्या को मिटाने के लिए विद्या की जरूरत है। इसलिए वहाँ ऐसी विद्या अपनाओ जो कि हमारे लिए यह जीवन एक ऐसे पवित्र जीवन है, इसको हम और पवित्र और भगवान बनने की क्षमता आप लोग में है। इसलिए इसको इस प्रकार की विद्या को अपनाओ जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा। लेकिन ये हम अनादिकाल से यही करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है। बौद्धिक बल के साथ साथ उन्नत अंतस के भाव, क्या कहा? बौद्धिक बल के साथ वो उन्नत अंतस के भाव एकांक के बौद्धिक बल से होते हैं जीवन में घाव। जीवन में घाव क्यों हो रहे हैं? अनेक प्रकार इतने शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी हमारे जीवन में राग द्वेष मोह और बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हम आपको बौद्धिकता बढ़ रहा है, बुद्धि तो बढ़ रही, बहुत विकसित हो रहा है, क्या अनेक प्रकार आविष्कार हो रहे, सब कुछ है, लेकिन और ऐसे हो गया आपस में जो आत्मीयता है, हाँ, वात्सल्य प्रेम करुणा दया, ये जो उत्पन्न होना चाहिए था ज्ञान के द्वारा, वो हो न करके और मिटता जाए। एकांक बौद्धिक बल से होते जीवन में घाव। जीवन में घाव इसलिए हो रहे हैं अनेक प्रकार के हमारे जो भाव जो धर्म से युवक होता जा रहा है। ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त नहीं करना है, पाश्चात्य शिक्षा यही कर रहा है। आपको अवगत करने के लिए आचार्य मन इसलिए तो प्रतिभाशाली आदि की क्यों खोला गया। बात यह है विद्या की कमी नहीं, बहुत बढ़ रहे, डिग्रियां सब कुछ रहे, लेकिन आज प्रतिभाशाली में जो बहनें जो काम कर रही है वह इतनी बड़ी डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करके भी निःशुल्क शिक्षा दे रही है और ब्रह्मचर्य व्रत के लेके साथ चल रही है। बताओ, पूरा जीवन जो है हाँ सेवा में लगा दिया। इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़कर और कोई नहीं। हम तो करोड़पति अरबपति बने, क्या होने वाला है? बन तो जाएंगे, तो उससे क्या होने वाला है? लेकिन ये जो ऐसा है, ये सेवा के भाव, आत्मिक कल्याण के भाव, जो अब कितनी बड़ी बड़ी डिग्री पा करके आपको करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं हमें तो आत्म तत्व को प्राप्त करना है। संसार से मुक्त होने के लिए ऐसी विद्या दियो, ऐसी विद्या सक्रिय हो जिससे जो है सबके लिए कल्याण के मार्ग में आ जाए। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? जो अपने लिए चाहो वो दूसरों के लिए भी चाहो। क्या? जो अपने लिए चाहो वो दूसरों के लिए चाहो, जो अपने लिए नहीं चाहो दूसरों के लिए मत चाहो। ये सही धर्म की परिभाषा है। तो वह धर्मात्मा ये कहलाता है हम चाह रहे हैं आपको भी प्राप्त हो, हमसे आपको पहले प्राप्त हो, ये होना चाहिए। इसको कहते हैं धर्म। तो हम उस धर्म को प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा हमारी जो संस्कृति, जो अहिंसा धर्म है, अनाथ से चला आ रहा है, जो आज हमें प्राप्त हुआ है, कलिकाल होते हुए भी इसको हम प्राप्त करने में आए। ऐसे गुरु मिल गए और गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए जो गुरु महाराज ने
हमारे जो मार्गदर्शन दे के चले गए, उसी बात को मैं अपनी तरफ से आपके सामने रख रहा हूँ। अपनी बुद्धि नहीं चला रहा हूँ, वहाँ नहीं गया। मेरे लिए सौभाग्य था कि मैं 15 दिन और रहा। उस वक्त तो ऐसी ऐसी बातें हुई जिसलिए मुझे ऐसा लगा हाँ अच्छी बात है। हम अपने ये सौभाग्य समझता हूँ गुरु महाराज के भाव को हम अपनी तरफ से जितने हमारी जिंदगी है, उन्होंने बहुत बड़े हमारे लिए ऊपर उपकार किया है, हमारे लिए जो रत्न की निधि दी है, उसका हम उनके नाम से हम ये काम करना चाहते हैं। उनकी एक ही दृष्टि थी, यह जीवन बहुत पावन पवित्र मिला है, इसका सदुपयोग हो और सबका कल्याण हो, यही महत्वपूर्ण बात है। एक धर्मात्मा का लक्षण यही होता है। इसलिए हर व्यक्ति धर्मात्मा चाहता सबका कल्याण हो, सभी सुख शांति के साथ जीवन प्राप्त करें, यही भावना है। तो ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त करना है, ऐसे संस्कार कराना है बच्चों को जिससे उनका कल्याण हो। बस हमें कोई भेदभाव नहीं, जैन धर्म कोई भेदभाव नहीं रखना। विश्व धर्म की जय करने वाला है, विश्व के प्रत्येक प्राणी को सुख शांति मिले, इस भावनाओं के साथ आवे। आप लोगों ने महाविश्व यज्ञ आप लोगों ने किया, ये भावना थी। हर एक के प्रकार ने अपने को सुख शांति मिले, आत्मिक सुख शांति। भौतिक साक्ष्य अपने आप प्राप्त होता है, इसकी हम कभी चाह नहीं है, क्योंकि धर्म की ओर लगता है तो अपने आप पुण्यार्जन होता है, और पुण्यार्जन होता है तो अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन हमारी दृष्टि केवल आत्मा की दृष्टि रहे, अध्यात्म की दृष्टि रहे, कल्याण की और अहिंसा की दृष्टि रहे, ये हमारी भावना होना, ये धर्म का लक्षण है। समय आपका हो रहा है क्योंकि यहाँ मुहूर्त लगा हुआ है, तो कहने का तात्पर्य ये 4 महीने से आप लोग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ की जो भूमिकर्ता भी बहुत अच्छे मिले हमको, और उन्होंने भी दिया और बहुत अच्छा हुआ, और आप भी उनको भी बहुत खुशी हुई, वो भी उनको भी धर्म से जुड़ गए, बड़ी बात ऊंची हुई। इसी को कहते हैं जब पुण्य का उदय आता है, इस प्रकार के निमित्त मिलते हैं, तो कहाँ हम समझ रहे थे होता है ये ठीक, इसी को कहते हैं। आप लोगों को निमित्त मिलना चाहिए, वो निमित्त तो अंदर तो वही है, सब कुछ है, लेकिन उसको प्रेरित करना वाला चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने हम लोग ऐसे विद्या का सागर, ऐसे ये 50 साल तक यह बुंदेलखंड के आसपास MP में रहे, और उन्होंने इस प्रकार प्रकाशित किया, जिसके फलस्वरूप आज हम आप लोगों को इस कलिकाल में भी धर्म को, अहिंसा को, आत्मा को समझने का हमारे लिए यह सौभाग्य मिला। इसलिए आप लोग भी इसमें लोग योगदान दे रहे हैं। आपके बच्चे ही की कल्याण की बात कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। वहाँ भेजते तो यहाँ भेजिए, क्योंकि हमारा अहिंसा धर्म बचे। क्योंकि आज तो इस प्रकार का खान पीन आदि हो रहा है। आचार्य महाराज बार बार कहते हैं बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेजते वक्त हमें ख्याल रखना है कि हमारा बच्चा क्या खा रहा, क्या पी रहा है, आदि आदि देखना है। इस पर यदि ध्यान नहीं देते हैं तो आपका बच्चा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रकार संस्कारित हो रहे हैं। उसके संस्कार के कारण माता पिताओं से विजुड़ता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है, आदि आदि हो रहा है। तो कॉन्वेंट आदि तो नाम दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसे ऐसे शब्द हैं वह अपने को उपयोग कर रहे हैं, उस शब्द को अर्थ को भी ध्यान देना चाहिए। उस अर्थ को ध्यान नहीं देने के कारण हो रहा है। कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथाश्रम है, क्या माता पिता है सब कुछ, और उसमें जाकर आप दे दे पैसे, अब फिर भी बच्चों को हम इंग्लिश के पीछे पढ़, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझिए, यहाँ पर ऐसा था पहला, यहाँ पर 7,32,000 गुरुकुल थे। बताओ, ये सब लिखा हुआ है, हिस्ट्री आप पढ़ो तो इतिहास हमारा गायब हो चुका है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 100-150 साल पहले यह भारत देश गुरु विश्व गुरु माना जाता था। अब बताओ आज क्या हो गया, हम दीनी हो गया, हम उसके पीछे पड़ गए। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर विद्यालय यहाँ आकर पढ़ते थे, विदेशी लोग पढ़ते थे। आज ये स्थिति हो गई, हम उधर जा रहे हैं, ये बात है। उन्होंने ये देखा इस भारत देश को हम कैसे हड़पे, इसलिए उन्होंने आकर के देखा, 7 साल तक देखा, घुमा, और ये विश्व का खोजा कि यहाँ के अध्यात्म और शिक्षा को हम तोड़ देंगे तो हमारे हाथ में यहाँ गुलाम हो जाएंगे। और वही किया जा रहा है और करते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग भाषा से प्रभावित होकर के अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि गलती होती है, भूल हो जाती है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है भाई ये इस प्रकार नहीं है, इसलिए इस प्रकार संस्कार करना जरूरी। शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ होता है, ऐसी शिक्षा है। आचार्य ने कहा शिक्षा किसे कहते हैं?
हाँ, हित का सृजन और अहित का विसर्जन, इसका नाम है शिक्षा। आप देखिए, इसको कहते शास्त्रीय भाषा है इसको हेयोपाध्याय। हे क्या है, उपाध्याय क्या है, इसी को कहते हैं सम्यदृष्टि। सम्यदृष्टि के लक्षण है, सम्यदृष्टि हो जाता है तो हे का अर्थ जो अपने लिए बाधक है वो छोड़ना और अपने हितकारी है उसको अपनाना, ये हमारा क्या होता है, धर्म होता है। इसी को कहते हैं हित का सृजन। अभी हमने बोला था ना, अपने लिए तो चाहो और दूसरों के लिए भी चाहो, और अपने लिए नहीं चाहो वह दूसरों के लिए चाहो, यही बात धर्म है। तो हम इसको समझे। हम भाषा तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए ये नहीं जान रहे। दो शब्द हमें आ नहीं रहा। क्या बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए ये नहीं समझ रहे, इसलिए यह स्थिति हो रही है। क्या 4 लाइन है और है बहुत अच्छी है, 4 लाइन किसी कवि की है, अच्छी है। ये प्रासंगिक बोल रहा हूँ कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला, जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला, जो किया कहा और माना, इसमें क्या भला और क्या बुरा ये नहीं समझ रहे। किया हमने कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहा हम क्यों कह रहे हैं, माना क्यों माना ये नहीं देख रहे और चल रहा है, ये ठीक नहीं। इसको कहते हैं अविवेक। विवेक किसको कहते हैं, देखा से कि मत करो, देखा से कि में क्या है, अविवेक है, और देख के सीखने में विवेक है। विवेक और ज्ञान में बहुत अंतर है। विवेक किसको कहते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या अपने को अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए, आदि आदि, ये ज्ञान होना जरूरी है। हाँ बताओ, एक जगह हम लोग, एक श्लोक आता है प्रश्न में, वैसे कितने टाइम तो हो गया, ज़्यादा 25 तक है, तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। मूर्ख क्या, मूर्ख अर्थ क्या, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे का नाम नहीं विवेक। हम अपने सभ्यता को हम भूल चुके हैं। हाँ क्या, एक रानी बैठी थी और सहेली से बात कर रही थी, इतने भी राजा आ गया, राजा को कहा आइए मूर्ख साहब कह दिया उन्हें। तो 2 मिनट खड़ा रहा और राजा साहब पुनः गए दरबार में और कहने लगा आइए सब मूर्ख साहब, वो भी कहने लगा। मूर्ख साहब का क्या अर्थ होता है, इतने कहते कहते में एक विद्वान आ गए, कौन, कालिदास जी। तो कालिदास को भी कह दिया आइए मूर्ख साहब, ये बात को सुन नहीं सके उन्हें, हम क्यों मूर्ख हैं। तो उन्होंने एक श्लोक बोला, खादन्न गच्छामि हसन्न बासे गतन्न सोचा कृतन्न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारण भोज मवामि का। कहने का तात्पर्य था, खाता हुआ आ रहा है, खाते पीते चलना नहीं चाहिए, राज हो रहा, खा रहे पी रहे कर रहे ये मूर्खता हो गई। हाँ, खादन गच्छा हसन्न बासे, हंसते हुए बोलना नहीं चाहिए, हंसते हुए बोलता वो सत्य नहीं बोल सकता, समझे। हसन भाजे गतम सोचा, बीती बातों को सोचता रहता है, वो मूर्ख कहलाता है। और कृतम न मानने, किए उपकार को नहीं मानता, वो मूर्ख कहलाता है। तो आज ये हो रहा, माता पिता ने बच्चों के लिए कितने उपकार सबको किया, लेकिन भूलता जा रहा है, और क्या सब भूल जा रहे, केवल मोबाइल के चक्कर में आकर के सब माता पिता बहन भाई सब भूल गए। ये क्या है, मूर्खता है। मूर्खता ये नहीं कहेंगे पढ़ा लिखा नहीं, सब पढ़े लिखे ही मूर्खता कहलाती है। इसके अलावा जो अभ्यंतर जो दो के बीच में तीसरा व्यक्ति जाता है वो मूर्ख नहीं। ये यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का शिक्षा ये है। बताओ वहाँ का ऐसा है क्या, कुछ नहीं, सबको तोड़ते जा रहा है, वहाँ तोड़ने वाला है। यहाँ पर आत्मीयता की बात नहीं, अध्यात्म की बात करता है, वहाँ भौतिकता के चकोचंद है, लेकिन यहाँ अध्यात्म की बात करता है, आत्मा की बात करता है। और सही आत्मा क्या है ये मालूम, वहाँ नास्तिक लोग, यहाँ पर आस्तिक है। इसलिए हमारी संस्कृति को अपने बचाए रखना, किसी से प्रभावित नहीं होना, जो प्रभावित होना ही मूर्खता है। हम अपनी बुद्धि को देखें, समय सारा दिक्कत ये कहते हैं मूर्ख वो कहलाते प्रभावित होता, प्रभावित नहीं, न प्रभावित करना न प्रभावित होना, ये दोनों अज्ञान के लक्षण है। हम अपने वैभव को समझे, अपने आप को समझे, हर व्यक्ति की बात सोच सकते, उसको उद्घाटित करना है। कहने का तात्पर्य बहुत अच्छी बात है। ये अभी
आप लोग अभी शुरुआत किए हैं। अब हम कहना चाहता हूँ, अब हम लोगों की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन हम लोगों दोनों ओर से हम अपनी तरफ से आशीर्वाद नहीं दे रहे, गुरु महाराज की ओर से आशीर्वाद दे चुके हैं, उसे आशीर्वाद तो आपको दे रहा हूँ। और इसी प्रकार आप धर्म प्रभाव न करें और अपनी संस्कृति को बचाए रखेंगे, ये हम लोगों की ओर से आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात है। इसको आप केवल शुरुआत हो गई, मंगलाचरण शुरुआत हुआ, अब पूर्ण ये करेंगे, ये हम लोगों का आशीर्वाद। हाँ, आज की इस कार्यक्रम से लगता है हाँ कर लेंगे, अभी पूर्ण नहीं कह सकते, फिर भी आप बोलिए। अब आप लोगों का आप लोगों की ये जवाबदारी है, उस जवाबदारी को आप पूर्ण रूप से निभाना है, ये हम लोगों की आपसे बात करते हैं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मंचासीन पूज्य ज्येष्ठ से निरापक श्रवण हेलो पूज्य महाराज जी से निवेदन है, पूरे संघ सहित शिलान्यास स्थल पर आकर के हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज श्री के आशीर्वाद से अनिल अंकल कार्य हम आप अपने नामों की घोषणा हम यहाँ से बोलेंगे तो आप घोषणा शुरू करते जाना। अभी कलाकार किसके पास है? ताकि हमारा हो जाए। मैं आपको जानते ही एक तरह की राशि क्या होती है, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की बोले हाँ यहाँ पर ऐसे रखना है मराठी में इसका वाले दूर दूर हो जाइए, वही तोड़े। भगवान की सभी मंदिरों के मूल नायक भगवान की भगवान की चंद्रदेव की 24 की चिंतामणि पार्षद भगवान की
भैया पीछे से हिलाओ मत यार। महाराज की अरे हम बाबा अरे तैयार रहे तो थोड़ी देर बाद बुलाएंगे। महिला मंडल प्रथम महिला मंडल दिगंबर महिला मिलन डायमंड मंदिर का चरई पाठशाला की दीदियां संचालिका से संचालिका जी वास्तु विद्यालय संचालिका से संचालिका जी जनता प्रभु विद्यालय राजनाथ विद्यालय श्रीनगर विद्यालय तैयार रहेंगे। सभी के सहयोगक से सहयोगक की एक यहाँ पर स्थापित करेंगे। महाराज जी के परिवार में तैयार रहेंगे एवं तुरंत सारे महाराज का परिवार एवं नगरिया परिवार और चौधरी परिवार परिवार सिलाई कार्य करने का सहयोग प्राप्त करेंगे। साथ में सूर्य आई का माता जी दुनिया कुमारी संजय कुमारी विजय कुमारी परिवार की धन्यवाद देंगे। 1,11,000 रुपये की राशि की घोषणा की है एवं आज माता जी के परिवार से तैयार रहेंगे। अपनी माता जी सभी तैयार रहेंगे कि परिवार
प्राथमिकता दें, सबके लिए दिया जाए। अभी सामान ही चल रहा है, सामान लगा हुआ जिन्होंने गाड़ी के माध्यम से जो भी सामान यहाँ रखने के सामान रास्ता कर रहा है विसर्जन को रोकने हैं भैया जी, कहाँ गए विसर्जन तो करवाएं, आप पहुँच जाएगा। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। पत्रकार बंधुओं को ताकि सब इंद्रों का जो विसर्जन होना है, आरती वगैरह अंकल जी 2000 की बोल दो तो। भैया जी जो दुकान के मुख्य पात्र सामान पात्र होगा आदि आदि जगवानी विद्याधार पाठशाला केंद्र में तैयार रहेगी एवं सभी पाठशालाएं निवासी सभी सेवा भावी संगठन सभी मजदूरों के अध्यक्ष विद्या जो यहाँ पर स्थापित करेंगे उनके नाम के साथ हमारे